पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 22। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा का नाम लेकर स्नान करने से गंगा के स्नान का फल मिल जाता है। बहुत पावन और पवित्र महीना है, ऐसे ही इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करना चाहिए। इस महीने में किए गए स्नान दान व्रत से हरि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए अभी भी समय है और उपयोग कर लो। अब भी श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास माध्यम का अध्याय 22 सुनते हैं। 3 लोक 14 भुवन तेरी जय जयकार, हे गणपति गण देवता हर लो दुख अपार। बोलो गणपति महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 21 में वाल्मीकि ऋषि द्वारा वर्णित पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा करने की विधि को सुना। अब आगे की कथा हम पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 22 में सुनते हैं। पुरुषोत्तम मास माध्यम में पूजा विधान का इतना वर्णन सुनने के पश्चात महाराज दर्दनवा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्यक्ति को व्रत से में क्या मना है, विधान क्या है। कृपया मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रतों के नियमों और विधि विधान के बारे में बतलाइए, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। इसके बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं वे उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न भोजन करे। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, बथुआ, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, पनीर, कटहल, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला, ईख का गुड़ लेना चाहिए तथा बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य भोजन कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, राई, मांस, शहद, बेर, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया हुआ, तोते से दूषित तथा भाव से दूषित, बनाने में दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्न को त्याग देना चाहिए। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन न करे। पुरुषोत्तम मास में विवाह और उत्सव का निषेध तो है ही, पर देश में भी केवल तीर्थ के सिवाय न जावे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रत करने से वाले स्त्री, राजा, महात्माओं और बूढ़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई न करे। सूतिका का अन्न मास है, फलों में जंबीरी नींबू मास है, धान्य में मसूर की दाल मास है, और बासी अन्न मास है। बकरी, गो, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मास है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, तेल, घी आदि पदार्थ, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मास है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मास कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य पालन कर पृथ्वी पर शयन करे और पत्तल में भोजन करे। सायंकाल दिन के चौथे पैर में एक बार भोजन करें। और पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, शूद्र, नीच, पापी और पतित संस्कारहीन व्यक्तियों से बचे। ब्राह्मण में द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, उनके साथ बातचीत न करे। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और जलाऊ अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करे।
प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, मशरूम, गाजर, मूली, बथुआ, शिपुरु इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। व्रती इन पदार्थों को व्रतों में हमेशा त्याग करे। हमारी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्नता के लिए व्रत करें। पेठा, काशी फल, मूली, बेल, इंद्रायण, आंवला के फल, नारियल, अताबू, परमल, बेर, चमरम शाक, बैंगन, कमलनाल आदि बत्ती और जल से उत्पन्न होने वाले फल फूल आदि पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से ही पूर्णिमा तक न खावे। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु त्याग करे वह पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके खाना प्रारंभ करे। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। व्रती कार्तिक और पुरुषोत्तम मास के इन नियमों को करे। हे राजन, नियम के बिना कोई फल नहीं होता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करे, अथवा घी पीकर या दूध पीकर रहे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने उपरांत यथाशक्ति फलाहार आदि करे। जिसके व्रत भंग न हो, विद्वान इस व्रत को का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करे, फिर भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करे। उस पुण्य को ब्रह्मा जी की भी कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल में से शालिग्राम का पूजन करे और उसका आनंद पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान, नियमानुसार व्रत और भगवान का पूजन करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास वर्ष 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु पुरुषोत्तम मास व्रत को करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र के हैं तथा संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुष्पन, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक तथा मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिभक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहां उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्व पुरुषोत्तम मास का व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों का यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ तथा इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिक स्वेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद के साथ रहता है। पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 22 समाप्तम। आगे की कथा हम पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 23 में सुनेंगे। पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 23 में सुनेंगे। देखो, पहले भी बताया गया कि यह जीवन क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं। क्षणभंगुर है जीवन, पगले ले ले प्रभु का ध्यान रे, न जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। यह याद रखो, मन में बसा लो, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जीवन मरण के मुक्ति पालो। आपको पता है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, शक्ति, प्रेम, मुक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।